समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए प्राणी मात्र के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र पर चर्चा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हम आप सब भक्त हैं, किसी न किसी प्रकार देवताओं की, भगवान की, परमात्मा की उपासना अवश्य करते हैं। चाहे कहीं कोई भी जुड़े हों, चाहे शक्ति के उपासक हों, शिव के उपासक हों, परमात्मा के उपासक हों, राम कृष्ण गणेश जी, चाहे जिनकी उपासना करते हो अवश्य करें। देवताओं की उपासना करने से हमारे आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होती, दिव्यता की प्राप्ति होती, पावनता, पवित्रता, शुद्धता की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाले देवता होते हैं। इससे हमारे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। तो देवताओं की उपासना अवश्य करें, करना ही चाहिए और हम आप सब लगभग करते ही हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन एक मेरा विनम्र निवेदन है कि चाहे आप राम से जुड़े हों, कृष्ण से जुड़े हों, शिव से जुड़े हों, आप सनातन धर्म में जुड़े हों, वैष्णव हों, शैव हों, शाक्त हों, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हनुमत शक्ति की उपासना अवश्य करें। हनुमान जी महाराज देवताओं में अलौकिक तो हैं ही, और ये देवता के साथ साथ भक्त और भगवान दोनों हैं। हनुमान जी ही कलयुग के ऐसे देवता हैं जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में अधिक आतुर रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी सृष्टि में जो कुछ भी करते हैं राम काज समझ करके, राम की सेवा समझ करके, प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक करते हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य तो हैं ही, लेकिन यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार कोई समस्या हो, कोई संकट हो या किसी प्रकार कोई मांग हो, भक्तों के जीवन में कोई न कोई कामना बनी रहती है, तो भक्त भगवान से कामना करता, देवताओं से कामना करता है। तो हनुमान जी जैसे राम काज करवे को आतुर हैं, ऐसे ही हमारी आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं और करते ही हैं। आज जितने भी भक्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का मंदिर सर्वाधिक है। और चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे संसारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी, कोई भी सब किसी न किसी रूप में हनुमान जी की उपासना अवश्य करते। कोई हनुमान जी कहते, कोई बालाजी कहते, कोई बजरंगबली कहते, कोई पवन पुत्र कहते, अन्य नाम भले ही हों, लेकिन हनुमान तत्व एक ही है। तो हम आप भी अपने जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए, हनुमान जी की तरह ख्याति प्राप्त करने के लिए, राम काज करने के लिए, वैशिष्ट जीवन जीने के लिए हनुमत उपासना अवश्य करें। जो जहाँ जिससे जुड़ता है वह उसी प्रकार धीरे धीरे हो जाता है। लोक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष में भी देखा जाता है, चाहे कोई गलत से गलत हो, यदि अच्छी संगति मिल जाती है तो वह धीरे 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 उसके जीवन में सुधार हो जाता है, फिर वह अच्छा हो जाता है। और कोई व्यक्ति अच्छा है, कुलीन है, शिक्षित है, व्यवहारिक है, प्रेमी है, उत्तम व्यवहार विचार सारी चीज़ें, लेकिन यदि किसी खल का, दुष्ट का, नीच का संग प्राप्त हो जाता है तो वह धीरे 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 उसके सारे शुभ संस्कार मलिन पड़ जाते हैं। वह व्यक्ति वही है, लेकिन उसके सारी चीज़ें, व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रेम हो, हृदय हो, व्यवहार हो, बुद्धि हो, सब रूपांतरित होकर के कुसंस्कारित हो जाते, मलिन हो जाते। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम आप देवता से जुड़ते, भगवान से जुड़ते, भक्त से जुड़ते,
तो हमारी आपकी बुद्धि भी वैशिष्ट हो जाता, हम आप भी देवतुल्य हो जाते, देवताओं के गुणधर्म हमारे आपके जीवन में समाहित होने लगते हैं। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है, वह पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वह भी शिक्षक गुरु बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, एक विचारवान विवेकी बन जाता है, जीवन जीने की उसकी कला अच्छी हो जाती है। फिर वह संसार का दोष नहीं देता, अपना दोष देखते हुए जो दोष हैं उनका निवारण करता है, उसका शमन करता है, उत्कृष्ट जीवन जीने की हमेशा आकांक्षा करता है, इसलिए आत्मनिर्माण हमेशा करता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आप हनुमान जी से जुड़े अवश्य। अच्छा, हनुमान जी का एक नाम मंगल मूर्ति है और एक भजन आप लोग सुनते होंगे, हे दुख भंजन मारुति नंदन। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। भक्त कह रहा है सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। हे हनुमान जी महाराज, आप दुख भंजन हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं और सब सुख प्रदान करने वाले हैं। आप मारुत नंदन हैं, आप पवन के समान हैं, मारुत नाम पवन, आप पवन के समान हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बहुत बड़े बलवान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, आपके पास राम रतन रूपी धन है, आपके पास अमूल्य निधि है, राम नाम रूपे मणि माणिक, हीरे मोती जवाहरात आपके जीवन में। भौतिक संसाधन यदि भौतिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो लोग अपने जीवन को बहुत मूल्यवान समझता है, लेकिन आप तो परमात्मा के हो गए हैं और परमात्मा रूपी निधि आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, राम नाम ही हीरे मोती है ना एक भजन, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। तो हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम के हीरे मोती। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री हनुमान जी महाराज के पास अमूल्य निधि है और जब हम आप उनसे जुड़ते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो हमारे आपके दुखों का शमन होता। और ये मारुति नंदन है, मारुति नंदन इसलिए पवन तनय बल पवन समाना है, बुद्धि विवेक विज्ञान के भंडार हैं, भक्ति मताम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत सारे विशेषण हैं गो हनुमान जी के लिए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो ज्ञानियों में अगर गण्य है, राक्षसों को दंड देने वाले हैं, शत्रुओं को बुराइयों को बुरी आदतों का शमन करने वाले हैं, एक उत्कृष्ट आदर्श महापुरुष हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। सारे देवता मिलकर के श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिए हैं कि भले ही हम सब देवता हैं, हम सब देवता होते हुए भी कभी कभी बंध जाते, राक्षसों से डरते भागते, लेकिन आपके ऊपर मेरा ही दिव्यास्त्र किसी प्रकार कोई आपको बांध नहीं सकता है, आपका अहित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपके ऊपर यदि राक्षस लोग यदि दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे भी तो वह आपके सहायक ही बनेंगे। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र लगा, ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान किया,
और वह ब्रह्मास्त्र उनके सहायक बन गए कि लंका में उन्होंने डंका बजाया, लंका में उन्होंने राक्षसों का समन किया। इसलिए बहुत हमारे आपके जीवन में कोई भी चीज़ें बुरी और अच्छी नहीं होती, विष का भी कहीं कहीं प्रभाव होता है। विष वैद्यक लोग, वैद्य डॉक्टर लोग जो हैं, विष का समन विष से करते हैं और कोई वही विष से मर जाता है। तो कहने का तात्पर्य श्री हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति, सुन लो मेरी पुकार। जब हम आप उन्हें पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी रक्षा करो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, हे हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए। तो हनुमान जी रक्षा करते, पुकारना पड़ता है। जैसे भक्त लोग कहते, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब इस प्रकार भक्त भावना करता है तो उसके जीवन में बार बार प्रभु के पुकार का स्मरण बना रहता है। भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वह ऋषि राम नाम जप करते हैं, हृदय से पुकारते रहते, हृदय से स्मरण करते रहते। पुकार का मतलब होता है, एक तो होता है आवाज लगाकर किसी को पुकारना, एक होता है पुकार ही है लेकिन वह मौन पुकार है, हमेशा स्मरण करते रहते हैं, हमेशा परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। वह भी एक पुकार है, अंतरंग पुकार। जैसे दो पहलू होते हैं, बाह्य और अंतरंग, तो वह अंतरंग पुकार है। बहिरंग पुकार में आवाज होती है और अंतरंग पुकार में गहराई होती है। जैसे आप देखें नदियों में जहाँ गहराई अधिक होती है वहाँ आवाज कम होती है। ऐसे ही भक्त जब हृदय से परमात्मा को पुकारता, अनुनय विनय करता है तो उसमें आवाज नहीं होती है, आवाज साइलेंट होती है और वह आवाज दूर तक जाती है। जो बाह्य आवाज है उसकी एक सीमा है, थोड़ी दूर तक जा सकती है। यदि प्लुत में उच्चारण करेंगे, जोर से पुकारेंगे तो 100 मीटर जा सकती है और इससे अधिक नहीं जा सकती। एक व्यक्ति कितना आवाज से बोलेगा? तो कहने का मतलब पुकार तो ठीक है, लेकिन जो अंतरंग पुकार है वह 7 समुद्र पार व्यक्ति है, फिर भी उसे पुकार करके मौन से, अंतरंग से, हृदय से पुकार करके उस व्यक्ति को अपने से जोड़ सकता है, अपनी बात सुना सकता है। ऐसा ध्यान के माध्यम से किया जाता है। तो कहने का मतलब श्री हनुमान जी महाराज के लिए पुकारना है। सुन लो मेरी पुकार, हे हनुमान जी महाराज मेरी पुकार सुनिए, सुनिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सुनिए। जैसे जामवंत जी कहते, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कहीं रिछपति सुनु हनुमाना। हे हनुमान मेरी बात आप सुनिए। ऐसे ही भक्त कह रहा है कि सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत आप पवन सुत हैं, आप मंगल की मूर्ति हैं, आप मारुत नंदन हैं, आप वात जातम नमामि, आपको बारंबार है आप वात जातम हैं। वात जातम नाम पवन के पुत्र, पवन से जायमान। तो इतने हनुमान जी के सारे विशेषण हैं। हम आप भी हनुमान जी को जिस भाव से स्मरण करेंगे, बार बार विनती करिए। जैसे किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार फिर हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देता है, उसका रूप बन जाता है, रूपांतरण हो जाता है। जो विचार था वे वस्तु रूप में रूपांतरित होकर के आ जाता है। ऐसा नियम है कि जैसे किसी प्रकार कोई कामना है, बार बार यदि हम करते हैं आग्रह पूर्वक कृतज्ञ भाव से, तो वह बार बार करते 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 उसमें वस्तु रूप में, फिर व्यवहार रूप में वह दिखाई देने लगता है। तो यहाँ का भक्त कह रहा है, सुन लो मेरी हे पवन सुत, पवन सुत विनती बारंबार है, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे हनुमान जी आपकी जय हो। जब हम आप श्री हनुमान जी की उपासना करेंगे, जब हनुमान जी से जुड़ेंगे, तो हमारा आपका स्वरूप भी मंगल मूर्ति हो जाएगा। जैसे हनुमान जी मंगल के मूर्ति हैं, शुभ के मूर्ति, कल्याण के मूर्ति, दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, ऐसे ही हम आप सब भी हनुमान जी की उपासना करते करते दर्शनीय, वंदनीय, अर्चनीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे।
जैसे हनुमान जी राम काज करने में आतुर हैं, इनकी उपासना करते करते, पूजा करते करते, पाठ सुनाते सुनाते, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते करते, हनुमत स्तोत्र का पाठ करते करते हम आप भी राम काज करने में आतुर हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा भाव यह है कि जो भी कार्य करेंगे, भले ही वह अपना कार्य है, अपने घर का कार्य है, नौकरी है, व्यवसाय है, जो भी करेंगे वह कार्य अहंकार से रहित होकर के करेंगे और इस कार्य को अपना कार्य यानी राम काज मान करके शुचितापूर्ण, ईमानदारी, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास से करेंगे, उपासना समझकर करेंगे। राम काज है, इसलिए राम काज में किसी प्रकार बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं करेंगे। तो इसलिए हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है। जैसे कोई नौकरी करता है, उसे किसी कार्य करने के लिए कोई घूस दे रहा है कि आप इस कार्य को करो, मैं इतना रुपया दूंगा, लेकिन वह हनुमान जी का भक्त होगा, राम काज समझकर यदि कर रहा है तो वह अन्याय के पथ पर कदम नहीं रखेगा। वह विचार करेगा कि नहीं, ये धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म पूर्वक किया हुआ कोई भी कार्य बाद में दुख ही देते हैं, परेशान ही करते हैं, कष्टदायक होते हैं। इसलिए विचारणीय यह है कि हनुमान जी की उपासना करने से मंगल मूर्ति मारुत नंदन है, वह मंगल के मूर्ति है, मारुत नंदन है। और पूर्णता से भगवान और भक्त हनुमान जी इसलिए कहा जा रहा है कि असंभव से असंभव कार्य भी करते हैं और संभव से संभव कार्य बहुत जोशी में लगे रहते हैं, भजन भी करते रहते, सेवा भी करते रहते। राम काज नाम सेवा। और जो असंभव कार्य है, जो संभव कार्य बड़े लोग जो होते हैं वह कोई छोटा काम करते हैं, अरे ये क्या मैं करूँगा, मैं तो बड़ा कार्य करता हूँ, ये तो सेवक लोग कर लेंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने को मालिक नहीं, अपने को बड़े नहीं मानते, हमेशा अपने को सेवक मानते हैं। असंभव कार्य तो अपने प्रतिभा से करते ही हैं, लेकिन जब कोई संभव कार्य है जो सब कोई कर सकता, उसमें भी हाथ बटा करके आदर्शता देते हैं कि व्यक्ति कोई बड़ा इससे सेवा नहीं करने से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने चरित्र से, उत्तम व्यवहार से, शुभ कार्य से बड़ा होता है। ऐसे हमारे आपके जीवन में भी जब श्री हनुमान जी महाराज की उपासना प्रतिष्ठित हो जाएगी, हनुमान जी से लगाव हो जाएगा, जब हनुमान जी को हम बार बार पुकारेंगे तो हमारा आपका भी स्वभाव तदाकार, तल्लीनता आने लगेगी, तन्मयता आने लगेगी, तो गुण धर्म भी उत्तम आने लगेंगे, बल की वृद्धि हो जाएगी, आरोग्यता की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी, समृद्धि की वृद्धि होगी, बहुत सारे गुणधर्म, उत्तम गुणधर्म आने लगेंगे। हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं, गोस्वामी जी तो कहते और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सुख के नाम पर सृष्टि में जितने भी सुख हैं वह हनुमान जी की उपासना से, पूजा से, इनसे जुड़ने से सब सुलभ हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी तो सीधे कहते और देवता चित्त न, चित्त में धारण करने लायक, सर्व सुख को सिद्ध प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं, जो परम पवित्र हैं, जिनके हृदय में राम सीता विराजते हैं, हृदय में भगवान विराजते हैं। ऐसे श्री जिनका विराट हृदय है, भक्तों के लिए जिनका दरबार हमेशा खुला है, कोई भी कामना, किसी भी प्रकार की कामना, चाहे तंत्र मंत्र, यंत्र, भूत पिशाच, नाना प्रकार की बाधाएं, संकट, रोग, व्याधि, कोई भी बाधाएं हो, किसी भी प्रकार भयंकर से भयंकर बाधाएं हो अथवा शुभ से शुभ कार्य हो, हनुमान जी सब कार्य को सेवा समझकर, राम काज समझकर करने में आतुर रहते हैं, करते ही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। हनुमत उपासना से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ से बढ़कर हनुमान जी की उपासना और कुछ नहीं है। हनुमान चालीसा बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है, इसलिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अलौकिक हो जाएगी, दिव्यता जीवन में आ जाएगी, पावनता आ जाएगी। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ स्वयं करें, अपने बच्चों से भी कराएं। कोशिश करें कि जितना हो सके कम से कम 5 बार, 2 बार, 1 बार तो कर ही सकता है। धीरे धीरे मनोवृत्ति हनुमान जी से जुड़ जाएगी। इसलिए अपने जीवन को हनुमान जी से जोड़े, बच्चों को भी जोड़े, परिवार में कभी कभी सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बड़ा लाभ मिलता है। हनुमान जी से जुड़ जाने पर भक्ति प्राप्त हो जाती, शक्ति प्राप्त हो जाती। हनुमान जी में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। वही गदा उनकी है जो भक्तों का रक्षक है, शत्रुओं का संहारक है। इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे, हनुमान जी की गदा। इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा, विस्तार से उस पर चर्चा होगी। हनुमान जी के नख, हनुमान जी के विराट रूप। तो इस प्रकार हनुमान जी से अवश्य जुड़े, हनुमत उपासना करें। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, संकटों का शमन करने वाले हैं। हनुमान जी को राम नाम सुनाए, रामायण सुनाए। राम रामायण से जुड़ा हुआ जीवन भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करा सकती है। सेवा, सुमिरन, राम रामायण, प्रार्थना, पुरुषार्थ, इन सारी चीज़ों से जोड़ करके अपने जीवन को रखें। इसके मध्य से अपने जीवन को गतिमान करें तो जीवन दिव्य हो जाएगा, विराट हो जाएगा। भगवान नाम का जब सतत करें, भगवान का नाम ही इस कलयुग के लिए महा औषधि है, अमृत है, भवसागर से पार जाने के लिए दृढ़ नौका है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भव नौका नहीं, मान लो कि समुद्र को ही वह सोख जाएंगे, सोख ही लेंगे। जैसे भगवान की अग्निवान समुद्र को सोख लेने के लिए तत्पर हो गया, उस समय तो अग्निवान सोख ही लेते, लेकिन जीव जंतु बहुत सारे मरते, समुद्र की मर्यादा का हनन होता। इसलिए भगवान ने केवल मन में विचार किया तो इतने में ज्वालाएं उठ गई, जीव तड़पड़ाने लगे, समुद्र में परेशानियां शुरू हो गई। तो ये सब विचार करके भगवान ने केवल मन में किया था। ऐसे ही केवल राम नाम का स्मरण करेंगे, हमारे आपके सारे पाप भस्मीभूत होने लगेंगे और सारी बुराइयां, सारे जो भी हमारे राम भजन के बाधक तत्व सब सूख जाएंगे। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।